सावधान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सबसाहुरं जीवमजीवं दवं जिणवरवस हेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। सग्रभर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रभर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने। तत्व ज्ञान बल से राम कहानी
ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दशानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। हो लखन दशानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। कर्म कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जीव जो भी भाव करता है उससे ज्ञानावरणादि कर्म का आश्रय और बंध होता है, और जो ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रय बंध होता है तो वह उन कर्मों का उदय जब आता है तो उस तरीके की परिस्थिति बनती है, उस तरीके की सिचुएशन परिस्थिति बनती है। अब ऐसा होता है कई बार कि हमने लाखों करोड़ों भव पूर्व कोई कृत्य किया था। कितने? लाखों करोड़ों भव पूर्व कोई कृत्य किया था, उससे जो कर्म बंधे और उसका फल लाखों करोड़ों भव बाद आया। देखो, दर्शन मोहिनी जो कर्म है उसका बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का हो जाता है एक समय के जीव के भावों का निमित्त पाके। अब सोचो 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाते होंगे, कितने भव। अब क्या हमारी मेमोरी इतनी तो है नहीं कि हमें पूर्व का याद रहे कि हमने क्या कृत्य किए थे। जैनेतरों में एक कथा आती है भीष्म पितामह के बारे में। उनके यहाँ कहा जाता है कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पे बहुत काल तक लेटे रहे। दरअसल वो बाणों की सैया नहीं थी, सल्लों की सैया थी। जो सल्लें लगी रहती ना व्यक्ति को, वो सल्लों की सैया थी। तो भीष्म पितामह ने केशव से पूछा, कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जे मुझे ऐसी स्थिति में क्यों रहना पड़ रहा है इतने काल तक। तो उन्होंने कहा पूर्व भाव में तुमने जो कर्म किए होगे उसका फल आ रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने 99 भाव तक तो देख लिया, कोई ऐसा कृत्य मुझे दिखाई नहीं देता कि जो मैंने कोई गलती की हो। कहने थोड़ा और आगे देखो।
सोमे भव तक जब पहुँचे तो देखा कि जे कोई राजा महाराजा थे, अपने घोड़े पे चले आ रहे थे, साथ में भाला लिए हुए थे। तो मार्ग में एक सर्प मिला। सर्प, लाइट नहीं जल रही, पता नहीं कुछ कमी है कि लाइट नहीं है। हाँ जी, बस छोटी वाली लाइट नहीं जल रही आज। कहीं ऊपर मंदिर की लाइटें भी नहीं जल रही, कुछ फॉल्ट है क्या है मुझे नहीं पता। नहीं है लाइट, कोई बात नहीं, चलो जो भी है ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप और आगे देखो। तो सोमे भव में देखा कि वो एक राज की पोशाक पहने हुए घोड़े पे चले आ रहे हैं और हाथ में भाला लिए हुए हैं। मार्ग में एक सर्प दिखा, उनने भाले की नोक पे से सर्प को उठाया और ऐसी कटीली झाड़ियों में फेंक दिया। वो सांप उन कटीली झाड़ियों में फंस के बहुत दिनों तक तड़पता तड़पता मार गया। बहुत दिनों तक तड़पता हुआ मारा गया। उससे जो कर्म बंधा, भीष्म पितामह है, उस कारण से तुम्हें सल्लों की सैया पे सोना पड़ रहा है। दूसरे को तुमने तड़प दी है तो तुम्हें भी तड़प मिलेगी। आज मैं नदी तरफ गया था तो वहाँ पे एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। जैसे ही हमें देखा तो वो छुप गया। उसने मछली का जाल जल्दी समेटा और लेके वो जल्दी एक छोटी सी जैसी दीवार टाइप की थी, छोटी पट्टी, तो उसके पीछे छुप गया। वैसे तो हम क्या है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, दुनिया तो सब कुछ कर चल रहा है, अपन कहाँ कहाँ किस किस को रोके। अपन तो अपना सुधार कर लो तो एक का सुधार होकर मोक्ष चला जाए, बाकी तो ठीक है, संसार तो ऐसे ही चलेगा। फिर वो छुपा तो इसका मतलब हमें जो लगा कि इसको पाप के प्रति भय है। कुछ लोग तो ढीठ होते हैं, हमें तो पकड़ना है तो मैं जो दिखाया तो कर लो, कुछ ऐसे होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो छुप गया तो उसने समझे कि महाराज चले आ रहे हैं, इसलिए अपन छुप जाओ। तो वो छुप गया, लेकिन हम भी चले गए। नहीं देखो, हम कुछ नहीं कह रहे, एक निवेदन है हमारा आपसे। कहला क्या है, हमने कि देखो ये भी अपने तरह जीव हैं, इन्हें भी अपनी तरह तकलीफ़ होती है। तुम प्लीज़, आज 14 का दिन है, पवित्र दिन है, और आज कम से कम मछलियाँ, बड़ी बड़ी 3 मछलियाँ थी उसके जाल में। हमने से कहा भैया प्लीज़ कितने की बिक जाएगी? तो कहने लगे 150 रुपये की। हमने कि 3 मछली 150? नहीं, अभी और पकड़ेंगे हम तो। हमने कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे। कहने नहीं, पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं प्लीज़ यार छोड़ दो, और कोई अच्छा काम करो। मछलियाँ पकड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, दूसरों को प्राण पीड़ित करोगे तो तुम्हें भी प्राण पीड़ित होंगे। और दुनिया में तो एक चक्र चल रहा है, आज तुम मनुष्य हो वो मछली है, कल तुम मछली होगा वो मनुष्य होगी। एक चक्र ऐसा चल रहा है। अगर अपने लिए दुख का बीज नहीं बोना है तो तुम भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करो। और बहुत सारे दुनिया में अच्छे कार्य हैं, दूसरों को सता के ही व्यापार या व्यवसाय नहीं चलता, वो भी सज्जन था थोड़ा। प्लीज़ यार बात मान लो। कि ऐसा करते हैं कि जितनी जिंदा होंगी उतनी छोड़ देंगे। इतनी बात पे राजी हो गया, चलो ठीक है देख लेते। उसने एक अच्छा बात की कि जब हमसे बात करने लगा तो भाई साहब चलो अपन वहाँ बात कर रहे हैं। मछलियों को क्या किया, जाल में 3 मछली थी ना, उसने नदी में डुबो के पत्थर से दबा के उसने रख दिया। तो पानी में रही ना वो मछली, तो वो जिंदा बनी रही, पानी में रही उसने डाल। तो उसने एक बहुत समझदारी का काम किया, बात करते रहे। फिर कहना चलो देख लेते कितनी जिंदा है। जो मर गई होंगी तो हमने कि वो तुम जानो, जिंदा तो छोड़ देना। ठीक है, गए तो 3 जिंदा, तो 3 छोड़ दी। भैया बहुत धन्यवाद, हम तुम्हारे उपकारी हैं। पता ये भी तुम्हारा उपकार चुकाएंगे, जिनकी तुमने प्राण रक्षा करी वो भी तुम्हारी उपकार चुकाएंगे। बहुत बड़ा कार्य किया तुमने। उसकी भली होनहार थी, उन मछलियों का आयु कर्म था, वो व्यवस्था बनी। जो कर्म करता है जीव, वो कर्म जरूर वो वापस आता है। अपन ने वो कहानी सुनी ना कि मछली, पहली मछली छोड़ने वाला नियम था, उसने 5-6 बार छोड़ी और बार 5-6 बार उसकी रक्षा हुई। इसलिए व्यक्ति को अगर वास्तव में दुख नहीं भोगना है, कष्ट नहीं भोगना है, तो ऐसे कर्म नहीं करे जिसके कारण हमें दुख मिले। देखो दुख मिले ऐसे कोई कार्य नहीं करो। देखो कर्म तो सब बुरे हैं, शुभ कर्म भी संसार में ही भटकाते हैं। शुभ कर्म भी कोई मोक्ष नहीं देते, स्वर्गों में भी पहुंचा देंगे उछाल के, तो भी है तो संसार। और स्वर्गों के देव कोई सुखी तो है नहीं।
स्वर्गों के देव कोई सुखी तो है नहीं, नारकी भी दुखी है और देव भी दुखी ही हैं। तो पाप तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य भी संसार का ही कारण है। सबसे अच्छा तो है कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। बेटा शांति से बैठो, है ना, बच्चे हैं खटर पटर तो करेंगे, लेकिन थोड़ी शांति से बैठने का प्रयास करो। भगवान बनना है तो भगवान जैसे शांत बैठो थोड़ा, है ना। आज जो विषय है वो इसी तरीके का कुछ विषय है जो अपना अपना नया प्रसंग भी प्रारंभ होने वाला है। माता सीता का जन्म होने वाला है, लेकिन समस्या ये है कि सुख प्रसन्नता जैसे बधाइयाँ अपन ने कल गाई वैसी आज नहीं गा पाएंगे, क्योंकि एक दुख भी साथ में जुड़ा होगा इस प्रसंग के साथ। वो क्या दुख होगा, उस प्रसंग को अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सीता के जन्म संबंधी है, पृष्ठ क्रमांक 103, छंद क्रमांक 53। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे। श्रेणिक कुछ सुने आप, भामंडल सीता का व्रत। वीतराग वाणी से होता, प्राणी मात्र का सुचितर चेत। होगा पुत्र विदेहा के जो, संप्रति मात्र कुछी में बात। हरण करूँगा उसका मैं झट, किसी देव ने की अभिलाष। गौतम से पूछा श्रेणिक ने, क्यों यह भाव हुआ उत्पन्न। पूर्व जन्म का बैर है तुम्हें, सुने सफल हो चेत प्रसन्न। एक चक्रपुर नगर मनोहर, वहाँ चक्र ध्वज था नरपाल। भूप भामिनी मानसनी, चित्तोत्सवा सुता गुणमाल। राज पुरोहित धूम केस के, पिंगल नामक पुत्र कुमार। दोनों ही अपने कुटुंब को देते थे सुख नेत। साला में मिलकर दोनों में करने लगे ज्ञान अभ्यास। वहाँ परस्पर की संगति से प्रगट हुआ काम विलास। छोड़ छोड़ करके पढ़ना सब चले गए
न किसी का काम करें, अपने अपने सचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करें। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। यहाँ पे राजा श्रेणिक ने गौतम गुरु से पूछा कि रामचंद्र जी तो पैदा हो गए, अब माता सीता के जन्म संबंधी कुछ प्रसंग आप सुनाइए। तो गुरु गौतम स्वामी ने कहा कि जनक की पुत्री विदेहा गर्भवती हुई। जब वह गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में 2 जीव आए, एक सीता और एक भामंडल। जैसे ही विदेहा के गर्भ में बच्चे आए या वह आत्मा आई, तो जो बालक था, एक बालिका थी एक बालक था, तो उसको हरण करने का एक देव को भाव आया कि मैं इसका हरण कर लूं। कई बार ऐसा नहीं लगता अपन को कि बिना बात के किसी के ऊपर बहुत क्रोध आता है, देखते ही से गुस्सा आता है, भले हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ पता नहीं इतना अंदर से एक बुरा सा लगता है कि यार इसका कुछ अहित कर दें, कुछ एक बुरा सा लगता है। तो किसी के प्रति बहुत अटूट प्रेम आता है, पहली बार देख रहा है, पहली बार मिल रहा है, फिर भी ऐसा लगता है कि इसको हृदय से लगा ले। एक सहज होता, इसके पीछे कुछ ना कुछ पूर्व भाव का कुछ ऐसा होता है कि जिस कारण से ऐसी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। वो देव भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों, इसको हरण करने का भी तो गर्भ में है जो शिशु, इनके जो बच्चा होगा उसको मैं हरण कर लूँगा, ऐसा विकल्प आया उसको। तो यहाँ पे राजा श्रेणिक ने पूछा कि स्वामी ये ऐसा विकल्प आया क्यों? तो उन्होंने कहा इसके पीछे एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूँ कि ऐसा क्यों विकल्प आया उस देव को। उन्होंने कहा कि एक चक्रपुर नाम का नगर था, वहाँ पर राजा चक्रध्वज राज करते थे। उनकी रानी का नाम मनस्विनी था और उनके चित्तोत्सवा नाम की एक गुणवान कन्या उत्पन्न हुई। कौन सा नगर था? राजा कौन था? रानी कौन थी? मानस्विनी। और पुत्री कौन थी? चित्तोत्सवा। बहुत बड़ी। देखो अपन पूछते ना कि नाम क्या रखें हमारे बच्चे का, बच्चियों का। पुराणों में बहुत सुंदर सुंदर नाम है। चित्तोत्सवा, चित्त में उत्सव चलता रहता है, जिसकी चित्त में हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति चलती रहती है, ऐसी चित्तोत्सवा। नाम बड़े प्यारे प्यारे। अभी दोपहर में चर्चा चल रही थी ना, वो द्वीप की, उन नगरों की, जो इतने सुंदर सुंदर नाम थे कि हमें ऐसा लगता था कि इनके आधार पर ही बहुत सारे नाम रखे जाते, बहुत सारे नाम अच्छे। उनसे कम से कम उन स्थानों का याद तो आएगी। कल अपन उसको वीडियो दिखाएंगे, जो उस दोपहर का प्रसंग है ना, वो बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं उस करणानियों के विषय संबंधी। तो अपन कल संडे है ना, संडे को अपन रात में कक्षा के बाद बढ़िया वीडियो चलाएंगे। वो जो दोपहर का करणानियों का विषय चल रहा, 3 लोक का, द्वीप समुद्र का, अधोलोक का, मध्यलोक का, ऊर्ध्वलोक का, बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिमाग में छाया है। कई सब यहाँ पे समझा रहे थे ना, हमें वो चित्र दिख रहा था, क्योंकि हमने वो वीडियो देखे, वो सब चीज़ें देखी ना, तो हमारे दिमाग में वो चल रहा था कि वो नगरी जैसी वो नदी निकली है, वो ऐसा है। आपको मैंने पहले भी दिखाया, कितना सुंदर दृश्य कि वो नदियाँ सब वो श्री जिनेंद्र देव के मस्तक पे गिरती हैं। आप सोचो कैसी प्राकृतिक व्यवस्था है। नए बच्चों से इसलिए कहते हैं कि बेटा तुम इसमें घुस, जितने अंदर अंदर जाओगे ना तो वासनाएं नहीं आएंगी, विकृति नहीं आएंगी, जीवन बहुत सुंदर होगा। अथाह जिनागम है, अथाह। आचार्य देव कहते हैं कि मन रूपी बंदर को श्रुत रूपी बगीचे में छोड़ दो। क्या कहा? जो श्रुत जिनमाणी रूपी बगीचा, जो मन का बंदर बहुत चंचल है,
उस बंजल को रोकने का एक ही तरीका है, श्रुत रूपी बगीचे में छोड़ दो। कभी प्रथमान योग का स्वाध्याय करो, कभी करणान योग का करो, कभी द्रव्यान योग का करो, कभी चरणान योग का करो। इतना माल है। और हम तो अभी प्रथमान योग से चारों योग पढ़ा रहे हैं। अभी करणान योग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कर्म कितने होते हैं, इनका क्या काम होता है, कैसे बनते हैं, क्या होता है, करणान योग चल गया। द्रव्यान योग वस्तु स्वतंत्रता, चरणान योग कैसा आचरण करना चाहिए, अभी इसमें आने वाला है, कैसे आचरण का फल क्या होता है, सब आएगा। चारों योग चल रहे हैं। वास्तव में जिन शासन महान है। बेटा कमाई करो, कमाई ऐसी कमाई करो कि अनंत भाव सफल हो जाए, ऐसी कमाई करो। हमारे जीवन में परिवर्तन आया। दो मित्र चर्चा कर रहे थे कि जवानी में कमा लोगे तो बुढ़ापे में काम आएगा। क्या जवानी में कौन सी कमाई? वो तो कर रहे थे रुपये की बात। और रुपया जवानी में कमाने में लग जाता है व्यक्ति, और बुढ़ापा भोगने लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में इतनी बीमारियां हो जाती, जवानी में शरीर बिगाड़ लेते हैं, तो वो पूरा दवाइयों में जाता है पैसा। हमें समझ में आ गई तो हमने झटपट समेटा और कमाई करने निकल गए। कौन सी कमाई? आ रहा हो, कौन सी कमाई? असली कमाई जे है। जैन धर्म के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती में बिखराऊं। ये हीरे मोती बढ़ रहे हैं। आचार्यों ने रत्न दे दिया, निज निधि निज में बताई, जग को दे दी जग की निधियां बट रही भाई साहब। लूट लो। लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे का खजाना, लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा रे, ज्ञान का खजाना लुट रहा। खूब लूटो, कभी कमी नहीं होगी। पता तीर्थंकर आते ना जब 15 महीने तक रत्न लुटते रहते हैं ऐसे, कहीं कोई कमी नहीं रहे, कोई दरिद्रता नहीं रहे। ऐसे जन्माणी के रत्न है, हीरे मोती हैं जो। खूब लूटो, जीवन बहुत आनंदमय होगा। हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला इस जन्माणी माता में मिलती। तो क्या हुआ कि चक्रपुर नाम का नगर था, चक्रध्वज नाम का राजा और मानिश्विनी नाम की रानी की पुत्री चित्तोत्सवा हुई। यहाँ उनका एक पुरोहित था, उसका नाम था धूमकेतु, उसकी पत्नी का नाम था स्वाहा, और उनके एक पुत्र था पिंगल। क्या नाम था? पुरोहित का नाम क्या था? धूमकेतु। उनकी रानी पत्नी का नाम क्या था? स्वाहा। और पुत्री का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? पिंगल। अब क्या हुआ, जे राजा की पुत्री चित्तोत्सवा और पुरोहित का पुत्र पिंगल एक स्कूल में पढ़ते थे। आजकल को एजुकेशन चल रही है ना, को एजुकेशन, एक साथ लड़के और लड़की एक साथ पढ़ेंगे। ये व्यवस्था जैन शासन ये व्यवस्था नहीं देता है। एक छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है जीवंधर चरित्र, उसमें सूत्र आया है, श्लोक आया है कि जहाँ पे मक्खन और अग्नि एक साथ आएगी तो पिघले बिना नहीं रहेगी। मक्खन और अग्नि एक साथ जहाँ होगी वहाँ पिघले बिना नहीं रहेगी। जहाँ स्त्री और पुरुष होते हैं वहाँ आकर्षण सहज हो जाता है, सहज हो जाता है। इसलिए इन दोनों को दूर रखना चाहिए। आज जो को एजुकेशन है इसके बहुत आत्मघाती परिणाम समाज के लिए हो रहे हैं। लेकिन हमने जैन शासन पाया है, भले को एजुकेशन हो, साथ में पढ़ना पड़े, लेकिन बहुत मर्यादा सहित, बहुत मर्यादा सहित। एक हमारे मित्र बता रहे थे कि हमारे पूरी क्लास में एक लड़की थी, हम 40-50 लड़के थे और एक लड़की थी अकेली उस हमारे
क्लास में, लेकिन कभी उस पर किसी ने बुरी निगाह से नहीं देख पाया, क्योंकि वह इतनी अच्छी लड़की थी, सज्जन थी, कि कभी किसी के साथ कोई उसने फालतू की बात ही नहीं करी। वो अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी, उसको अपने पढ़ाई से मतलब था। कई सालों तक पढ़ती रही, लेकिन कभी किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, बात भी नहीं करी अनावश्यक। अगर आप दृढ़ हैं अपने सील पे, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कोई पूर्व का बहुत कर्म का उदय हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमारी निगाह बताती है कि जो व्यक्ति कैसा है, जो लड़की कैसी है। इसकी निगाह बताएगी, यहाँ वहाँ देख रही होगी, यहाँ वहाँ जिस चाय को देख के मुस्कुरा जाएगी। मुस्कुराना भी अपने आप में एक आमंत्रण है। मौन 70% फेस रीडिंग आँखों से होती है। हम आपकी आँखों में बता देंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। हम बैठते हैं सभाओं में, क्लासेस में, हमारे यहाँ शिविर लगते हैं। शिविर में अधिकतर यंग लड़के लड़कियां होती हैं, पढ़ाने वाले भी टीचर से यंग होते हैं, जो शास्त्री विद्वान आते हैं। सब पे हमें एक एक क्लास में जाके निगाह रखना पड़ती है कि किसकी निगाह क्या चल रही है। हम एक एक निगाहों को पहचानने में बहुत एक्सपर्ट हैं इस मामले में। 12, 13, 15 साल से हम इसी काम को कर रहे हैं। चूँकि शिविर में 13 साल से हमारे यहाँ शिविर चल रहा लगभग रानीपुर में, और एक भी दुर्घटना नहीं घटी, जबकि नए नए बच्चे बच्चियाँ बाहर से भी बहुत आते हैं। और हमें देखना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स भी उसी उम्र के हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। पढ़ाने वाले बहुत दुर्घटनाएं घटती हैं, इसलिए एक एक पे निगाह रखना पड़ती है। और प्रेम से बुला के हम उन्हें समझाते, बेटा ध्यान रखना, गड़बड़ ना हो जाए सबको, इसलिए घटना नहीं घटती। तो हमें फेस रीडिंग, हमें जन्म कुंडली हम आपको देख के बता देंगे कि आपकी जन्म कुंडली है क्या। आपकी निगाह है, आपका चलना उठना बैठना, आप कहाँ देख रहा है, कैसे देख रहा है। किस कुशील की निगाह अलग होती है, प्रेम वात्सल्य की निगाह अलग होती है, माँ बच्चे को देखता है उसकी निगाह अलग होती है, एक वासना युक्त व्यक्ति देखता है उसकी निगाह अलग होती है। निगाह का फर्क है। 70% फेस रीडिंग आँखों से होती। सांप आपकी आँखों में देखेगा, शेर आपकी आँखों में देखेगा, छोटा सा बच्चा आपकी आँखों में झाँकेगा। आँखों को पहचानना सीखो अगर बचना है तो, नहीं तो जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ सील की मर्यादाएं बहुत उत्कृष्ट है। सतियों ने जान दे दी लेकिन सील नहीं दिया। जेनेत्रों में इसकी कोई मर्यादाएं नहीं है, जेनेत्रों में मर्यादाएं नहीं है। उनके साथ में रहेंगे तो सब भ्रष्टाचार होगा। यहाँ देखना, आज जो घटनाएं घट रही हैं इस कथानक में वो आने वाली है। दोनों एक साथ पढ़ते थे। कौन? वो पिंगल और चित्तोत्मा, क्या ना, चित्तोत्सवा, एक साथ पढ़ते थे। अब क्या हुआ कि वो स्कूल में एक साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को प्रेम हो गया। देखो, जो काम भोग के भाव सिखाने की जरूरत नहीं है ना, कोई ट्रेनिंग स्कूल है इसका। अच्छी शिक्षाओं के बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल हैं, उसके बाद भी नहीं सीख पा रहा है व्यक्ति। और बुरी वासनाओं को सिखाना नहीं पड़ता। पशु पक्षियों को कौन सिखा देता? हमें यही समझ में नहीं आया था कि इन्हें कौन ने सिखाया। जन्म से ही वासनाओं में पड़ जाते हैं। अभी मैं एक सुन रहा था कि जो असेनी होते ना जीव, असेनी, वो नपुंसक होते, सम्मूर्छन जीव होते ना, वो भी भोग करते दिखते, नपुंसक होते। क्योंकि वासनाएं तो उनको भी है ना। क्या हो रहा है? वासनाएं हैं, भोग पाए ना भोग पाए, लेकिन उन वासनाओं के बस में वो भी जुड़े रहते हैं। क्योंकि आहार, भय और मैथुन, परिग्रह, जी 4 संज्ञा जी को निरंतर चल रही हैं। कौन सिखाए? जी बातें तो सिखाने पे भी नहीं सीखता, वो बातें तो सहज सीख जाता है। अच्छी बातें तो सिखाने पे भी नहीं सीख रहा, और बुरी बातें बिना सिखाए सीख जाता है। तो चित्तोत्सवा और पिंगल में दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो क्या हुआ? दोनों भाग गए। जबकि चित्तोत्सवा राजा की कन्या थी और पिंगल पुरोहित का पुत्र था। अच्छी तरह ठाठ से रह सकते थे, लेकिन इन वासनाओं ने उन्हें रहने कहाँ दिया, और वो भाग के कहीं दूर चले गए। कहाँ गए? एक विदग्ध नाम का नगर था। क्या नाम था उसका? विदग्ध नाम का नगर था। वहाँ पे जा पहुँचे और वहाँ पे एक कुटिया बना के रहने लगे। झोपड़ी, जो राजमहल में रह सकती थी राजकन्या, वो कुटिया में रह रही है।
जो राज पुरोहित का लड़का ठाठ से जी सकता था, आज वो लकड़हारे की तरह लकड़ी काट रहा है। आपको एक चीज़ बताएं, जैनियों की लड़कियां मुसलमानों तक से विवाह कर लेती हैं। बहुत सारी किताबें, बुक की बुक इतनी मोटी मोटी हैं जिनने जैनोत्तरों से शादी कर ली। और ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि वो घर वालों ने कहा कि जब तक हम सब घर वाले थूकेंगे एक पात्र में पानी में, उसको जब तक नहीं पियोगे घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। जैन की लड़की से कहा, किसने? जैनेतर मोहम्मदन से। उस लड़की ने सब कुछ छोड़ के उसको पी लिया। पता उनके यहाँ क्या सिस्टम होता है कि सब लोग एक थाली में बैठ के खाते। अपने यहाँ जूठा नहीं खाया जाता, अपने यहाँ दो लोग एक साथ थाली में बैठ के नहीं खाते, क्योंकि एक की लार दूसरे में जाएगी, वो अशुद्ध अभक्ष मानी जाती है। उनके यहाँ उससे बताते हैं कि प्रेम बढ़ता है, अहिंसक दृष्टि है अपने। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी उसमें रहें तो हम लोगों के साथ भोजन नहीं करोगी तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए पहले जो नियम है कि सब लोग थूकेंगे, उसको पी लो तुम, तब तुम्हें प्रवेश करने देंगे। और वासनाओं के कारण उस कन्या ने किया, और बाद में उसके साथ बहुत सारी बच्चियों के अनुभव आए हैं कि जो भावुकता में निर्णय लिए हैं और नरक बन गया जीवन, बेच दिया गया, वेश्यावृत्ति में चली गई, बहुत कुछ हो गया। और आज अपन देख रहे हैं फेसबुक और जे कौन कौन से माध्यम चल रहे हैं, आप लोग बहुत जानते हैं क्या क्या होता है इस दुनिया में, किस तरीके से। पहले चौथे काल की बात है, अब तो पंचम काल है, और कितना पतन हो गया है, कुछ कहा नहीं आ सकता। हम इसलिए कहते बेटा ये बातें कौन बताएगा तुम्हें, ये बातें कौन बताएगा? माता पिता आपसे इतनी खुल के चर्चा नहीं हो पाती है, कोई आपको नहीं बताएगा, तो आप तो अभी जानते नहीं है ना। तो अज्ञान में कोई गलती हो जाएगी तो फिर कौन कष्ट भोगेगा उसका। इसलिए पहले से अगर अपन सजग रहे हैं तो उन गलतियों को नहीं करें जो हमारे पहले कुछ लोग कर चुके हैं और आज उसका दुखद फल भोग रहे हैं। वो राजकन्या झोपड़ी में रह रही है, एक एक दाने को तरस रही है, और वो राजपुरोहित का लड़का पिंगल लकड़ियाँ काटने जाता है, जंगल से लकड़ियाँ बेचता है, तब जाके एक टाइम की व्यवस्था बनती है। ऐसी गरीबी में जीवन जी रहे थे। लेकिन एक चीज़ बताएं, ये वासनाएं इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति को छोड़ती नहीं है। एक में संतुष्ट हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन वो संतुष्ट होती कहाँ है? अग्नि में ईंधन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, लेकिन कब तृप्त होगी? ऐसी वासनाएं तृप्त होने वाली नहीं। तो वहाँ पे जो नगर का राजा था, विदग्ध नगर का, उसका नाम था प्रकाश सिंह, उनकी रानी का नाम था प्रबलावली, पुत्र का नाम था कुंडल मंडित। राजा का नाम क्या था? प्रकाश सिंह, रानी का नाम था प्रबलावली, और पुत्र का नाम था कुंडल मंडित। एक बार क्या हो, कुंडल मंडित अपने राज्य में घूम रहा था, तो उनके राज्य में एक कुटिया देखी, और कुटिया में किसको देखा? चित्तोत्सवा को देखा, और वो उस पर मोहित हो गया, मोहित हो गया। उसने अपनी दूती को भेजा, दासी को भेजा चित्तोत्सवा के पास कि तुम जैसी सुंदर कन्या, तुम्हें तो राजमहल के सुख भोगना चाहिए, और इस गरीब बेकारी के साथ में जिंदगी खराब कर रहे कि नहीं कर रहे? शीलवती स्त्री होती तो बातों में नहीं आती। स्त्री कितनी ही गरीबी में रह लेगी, लेकिन किसी भी दूसरे का आमंत्रण स्वीकार नहीं करेगी शीलवती स्त्री। लेकिन चित्तोत्सवा शीलवान नहीं थी, और वहाँ पे उसने कुंडल मंडित के आग्रह पे वह राजमहल में चली गई। मैं सीधी सीधी कथा सुना रहा हूँ क्योंकि कथा लंबी है और समय कम है। अब वो वहाँ पे चली गई, और वहाँ पे वो कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा भोगों में लग गए। यहाँ पे जब लकड़ी काट के जब आया कौन? पिंगल, तो अपनी पत्नी को नहीं देखा, तो छाती पीट के रोने लगा, हाय कहाँ गई चित्तोत्सवा, कहाँ गई? अब तो मेरा जीना दुर्लभ है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? और दहाड़े मार मार के रोने लगा। क्या हमारा जीवन किसी दूसरे से है? हमारा जीवन किसी दूसरे के आधार से है क्या? लेकिन जीव अपना जीवन किसी दूसरे के आधार पर मान ले। पैसा नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे?
पति नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे, पत्नी नहीं रहेंगी तो कैसे जिएंगे, मकान नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे? क्या तुम्हारा जीवन उस पुद्गलों से है कि तुम्हारा चेतन से है? इस शरीर का और आत्मा का कौन सा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध। मैंने एक बार बीच में संयोग संबंध बोला था, उसका पूरा अर्थ ये समझना, एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध। संयोग तो एक सामान्य रूप से वस्त्र का भी संयोग है, इन बाह्य वस्तुओं का भी संयोग है, तो उसको संयोग संबंध कहते हैं। लेकिन शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जब तक आयु कर्म है तब तक इसका संबंध छूट सकता नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट है। वो छाती पीट के रोने लगा और वहाँ के राजा के पास पहुँच गया। कुंडल मंडित राजा बन गया था, तो वो वहाँ पे उसी कुंडल मंडित के पास पहुँच गया कि भैया मेरी रिपोर्ट लिख लो कि मेरी स्त्री का अपहरण हो गया है, खो गई है। अच्छा, कुंडल मंडित चूँकि बुलाया तो उसी ने था, वो सब जानता था। अच्छा, अच्छी बात है, मंत्री जी आपने जानकारी करो, कोई ने देखा है कि हाँ देखा है, इनकी स्त्री को पोदनपुर तरफ जाते देखा है, वो आरिकाओं के संग में दीक्षित होने जा रही थी। गजब हो गया। उसने झूठ बोला तो बेचारा वो तो, अब क्या होता, जो मूर्छित होता ना दूसरा, उसको तो बुद्धि काम ही नहीं करती, तो वो पागलों जैसा भागता गया पोदनपुर। वहाँ पे ढूंढता रहा, लेकिन वहाँ चित्तोत्सवा फिर भी नहीं मिली। नाम तो चित्तोत्सवा था, लेकिन उसके चित्त का उत्सव गायब कर दिया था पिंगल के। जो वासनाएं कहीं नहीं छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती है। भोगों को भोग के देख लिया, इस भाव में नहीं भी भोगा हो तो पूर्व भाव में भोगा है अनंत बार। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा है, बेही भोग नहीं नवीन है, चेत है मोड़ा। अज्ञान बस उच्छिष्ट भोजी, अब ना बनूंगा, नर भाव मिला है मैं अपूर्व का। अरे भोग भोगना है तो भोगो ना, चैतन्य का भोग भोगो, ऐसा अनंत काल तक सुख मिलेगा। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा, जिसका कभी जुदाई नहीं होती। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्त रानी न अब तक मेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा। अरे भरना है तो मुक्ति बधू को भरो, मुक्ति बधू के कंद तुम तीन भुवन के राज। अरे भोगना है तो चैतन्य का भोग भोगो। अरे किसी से प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, परमात्मा का प्रेम अगाध है, पूरी भक्ति उन्हीं के प्रति झोंक दो। हमारे अंदर जो ऊर्जा है ना, वो कहीं लगना है। आपकी ऊर्जा जब सकारात्मक चीज़ में लग जाएगी तो नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी। भक्ति, पूजन, उपासना, स्वाध्याय, अच्छे काम में लगाओ। ऊर्जा बहुत प्रवाहित हो रही है, उबल रही है, आपकी ओवरफ्लो हो रहा है। नए बच्चों में ओवरफ्लो है, उस ऊर्जा का संग्रहण करो। परमाणु ऊर्जा होती ना, उसका विस्फोट हो जाता है तो बहुत घात होता है। उसी परमाणु ऊर्जा का मशीनों के माध्यम से उसका सदुपयोग होता है, और जांचों में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में उसका प्रयोग होता है। जो भी आपके अंदर ऊर्जा है, सकारात्मकता में लगेगी तो बहुत आनंद होगा, और नकारात्मकता में लगेगी तो विस्फोट होगा। सदुपयोग करो, मजा होगा जीवन में, हर क्षण जियो। तो क्या हुआ, उसको बेचारे को भटका दिया, पिंगल को। पिंगल भटकता भटकता फिर आ गया। महाराज हमारी पत्नी तो मिली नहीं, तो उसने क्या किया, अपने सैनिकों से कहा कि लगाओ इसकी पिटाई, भगा दो इसको राज्य से बाहर। पागलों की भांति अपनी स्त्री को खोजता खोजता घूम रहा था। अब खोजता खोजता जब घूमता हुआ एक जगह वो पहुंचा जंगल में, तो वहां पे आर्यगुप्ती नाम के मुनिराज मिले। आर्यगुप्ती नाम के मुनिराज मिले तो आर्यगुप्ती मुनिराज से पूछा कि मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी स्त्री ने मुझे धोखा दे दिया है। कहले तेरी स्त्री ने तुझे धोखा नहीं दिया, तूने उस पर विश्वास किया, यही तेरी गलती है।
साथ नहीं देता है कोई, ऐसी बात नहीं है। साथ नहीं दे सकता कोई, यही बात सही है। कोई साथ देता नहीं है कि दे नहीं सकता। दो द्रव्यों का साथ हो कैसे? पति पत्नी हम तो कह रहे वो अनुकूल भी होती, सीलवान भी होती, तो भी क्या साथ जीवन भर बना रहता? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूँ। वह आकुल व्याकुल हो लेता या मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल ऐसे ही स्वरूप है। संयोग का वियोग नियम से स्वकाल में होता है। मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, उसको वैराग्य हो गया। देखो बहुत सारे सिद्धांत हम इनमें चर्चा करते रहते हैं। प्राग भाव है ना, ये वही पिंगल है जो स्त्री के मोह में भटक रहा था, और यही वही पिंगल है आज महामुनि राज बन गया। जीवन के परिणामों की विचित्रता है। पता, गलती हो जाना कभी ग्लानि से भी नहीं एकदम भरो। अपने प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना बताई, गलती हो जाए ना तो प्रतिक्रमण करके प्रत्याख्यान कर दो, आलोचना कर लो। प्रत्याख्यान माने भविष्य में वह गलती नहीं करेंगे, जो संकल्प सहित उसका त्याग कर दो। गलतियां हैं तो गलतियों का शोधन भी है हमारे पास, समस्या है तो समस्या के समाधान भी है जिन शासन में। ऐसी बात थोड़ी ना, गलती हो गई तो ऐसा थोड़ी ना है कि सुधार नहीं होता, सुधार होता है। अपने प्राग भाव है ना, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। एक क्षण में सप्तव्यसनी अंजन अंजन निरंजन हो गया, सिद्ध भगवान हो गया। जे है जिन शासन। तो चिलाती पुत्र अपनी प्रेमिका की गर्दन काट के भागा जा रहा था। प्रेमिका नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारा किसी से विवाह नहीं करने, तो उसने गर्दन काटी और बाल पकड़ के दौड़ता चला जा रहा। जंगल में पहुंचा, मुनिराज दिखे तो मुनिराज के पास तत्क्षण दीक्षा ली और मुनि बन गया। जी जिन शासन, महान जिन शासन। ग्लानि से ही नहीं भरे रहो, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करके शुद्ध हो जाओ, एक क्षण में मोक्ष हो जाएगा। अपन कितनी कथाएं देख रहे, कितने हजार नरसंहार किए इंद्र ने, कैसे नरसंहार किए राजा इंद्र ने, और कैसे मोक्ष चला गया इस चुटकी में। जे जिन वाणी से जुड़े रहेंगे तो कभी भी कोई भी दुष्कृत हमारे जीवन में नहीं होगा। कदाचित कोई योगानुयोग से पूर्व कर्म से हो भी जाए तो फटाफट उससे बाहर निकल जाओगे, अपने नए जीवन को जीना प्रारंभ कर दोगे। भगवंतों की भक्ति पूजा उपासना ही समाधान है, तत्वज्ञान ही समाधान है। और वह जाके वहाँ पे मुनिराज से दीक्षा ली। यहाँ पे अपन दूसरी तरफ आते हैं। अयोध्या में उस समय राजा अनरण्य का राज्य चल रहा था। अनरण्य माने किसके पिता? दशरथ के पिता राजा अनरण्य का राज्य चल रहा था। तो राज्य में जो कुंडल मंडित था ना, जो राजा जिसने हरण कर लिया था, तो वो परेशान करता रहता था अनरण्य को। तो उन्हें अपने मंत्री ने एक बार पूछा कि राजा आप बहुत दुखी परेशान से दिखते हैं, कहला जो कुंडल मंडित है ना ये बहुत परेशान करता है। तो मंत्री ने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं उस कुंडल मंडित को आपके पास ले आऊँगा। और वह मंत्री गया और कुंडल मंडित को बांध के लेते आया। तो यहाँ राजा के पास जैसे ही कुंडल मंडित आया और अंदर में आत्मग्लानि से भर गया, राज्य छिन गया और राज्य पे अनरण का अधिकार हो गया, तो जंगलों में भटकने लगा। जंगलों में भटकने लगा तो क्या हुआ कि वहाँ मुनिराज मिल गए। मुनिराज सदा शरण है, देव साध गुरु सर्वत्र सर्वजीवों को शरण है। नरक में भी शरण है भाई साहब, वहाँ भी उनकी वचनों का स्मरण सम्यक दर्शन के लिए निमित्त बन जाता है। अब क्या हुआ, मुनिराज के पास पहुँचा तो महाराज जीवन में बहुत पाप करे, सप्त व्यसनों को भोगा, दूसरी की पत्नी का हरण किया, उसको दुख दिया, ये किया वो किया। पता
हमारे जीवन में कितनी बड़ी गलतियां हों, अगर गुरुजनों के सामने कह दें तो वो सब क्या करते, आग लगा देते। रामायण में हम लोग रहते, बड़े पंडित साहब रविंद्र जी पंडित साहब, तो कागज़ पे गलतियां लिख के ले गए बहुत सारी, तो उन्हें पढ़ा और आग ही लगाई और जला दिया। कहले ये गलतियां तो गई, अब नई तरीके से जियो। जल गई वो तो। पता, गुरुजनों से नहीं कहो ना तो अंदर अंदर में वो खटकती रहती, जब तक वो नहीं निकले ना, उसका प्रतिकरण प्रायश्चित प्रत्याख्यान ना हो, तब तक वो सल चलती रहती। लेकिन हर किसी से नहीं कहना, किसी ऐसे व्यक्ति से कह दिया कि वो दुरुपयोग भी कर सकता है, आपका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए जल्दी किसी के गुरु बनना नहीं और जल्दी किसी को गुरु बनाना नहीं। जल्दी किसी के गुरु बनना नहीं और जल्दी किसी को गुरु बनाना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बहुत सुंदर संबंध है गुरु शिष्य का। लेकिन गुरु गुरु हो, गुरु घंटाल ना हो जो तुम्हारा दुरुपयोग करे। आसाराम बापू जिन्हें इतने सारे लोग गुरु मानते थे, उनने कितने उन्हें शिष्यों का दुरुपयोग किया। कितने सारे गुरु लिस्ट है, शोषण करने लगे। इसमें भी बहुत सावधानी, और कोई ना हो तो भगवान के सामने है, प्रभु है ना, वीतरागी भगवान। तुम जानत केवल ज्ञानी, भगवान के पास जाओ, प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना करो और निर्भर हो जाओ। अच्छा जीवन जियो, संकल्प करो कि वह गलती दोबारा जीवन में नहीं करेंगे। अच्छा जीवन जियो, कोई दिक्कत नहीं। मुनिराज के पास जाके कुंडल मंडित ने प्रत्याख्यान आलोचना आदि की, और वहाँ पे जाके कहा कि देखो, भाव तो है कि मुनि दीक्षा अंगीकार करूं, लेकिन अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है उतनी, तो मैं एक काम करता हूं, अष्टमूल गुणों को धारण करता हूं। और अष्टमूल गुणों को धारण करके उसने पापों को एक देश छोड़ा। जैनों को अष्टमूल गुण जब तक धारण नहीं करें तब तक जैन बना ही प्रारंभ नहीं होता। अपने यहाँ 45 दिन का बच्चा होता तो अष्टमूल गुणों का उसको मंदिर में लाके अष्टमूल गुण दिलवाते हैं, तब वो जैन बनता है। बिना अष्टमूल गुणों के जैन ही नहीं है। मध्य मास मधु और पंचदंबर फलों का त्याग, मध्य मास और मधु, इसके त्याग के बिना तो जैन ही नहीं है। नामधारी जैन भी नहीं है, असली जैन तो सम्यक दर्शन पे होगा। कुंडल मंडित को सम्यक दर्शन भी हो गया। जी देखो आप, दूसरे की पत्नी का हरण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब पाप कर लिए, और मुनिराज के चरणों में जाके सब झोंक दिए, अपने आगी में डाल दिए, जला दिए। ये बड़ी जैन शासन की विचित्र एक विशिष्टता है। ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हों। वो गाना आता ना, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। पाप तो हमारे जीवन में चल रहे हैं, लेकिन पापों को त्याग कर आराधना के मार्ग में लगते हैं, वो धन्य होते हैं। इन जीवों ने आराधना के मार्ग में लगे और वहाँ जाके अष्टमूल गुणों का पालन किया। उसको बहुत बड़ी व्याधि हो गई शरीर में, कुंडल मंडित को, और उस व्याधि की पीड़ा के कारण उसका सम्यक दर्शन छूट गया। और वह कुंडल मंडित मरण करके क्या बना? भामंडल बना। और सीता कौन बनी? चित्तोत्सवा जो थी ना, वो चित्तोत्सवा क्या बन गई? सीता बन गई। चूंकि चित्तोत्सवा ने भी अपने पापों का प्रायश्चित करके, और चित्तोत्सवा स्वर्ग गई, स्वर्ग में जाके वहाँ पे वहाँ से च्युत होकर सीता बन गई। अब देखना इस प्रसंग को, जो पति पत्नी के रूप में रहे एक प्रकार से, और वो भाई बहन के रूप में आ गए। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम, छुड़ते रहे ना ठिकाना मिला, भूल के अपना घर
जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। वो पिंगल था, वो क्या बन गया? देव बन गया। वो भवनवासी देव बन गया। और पिंगल ने अवध ज्ञान से देखा कि मेरा शत्रु कहाँ है, तो उन्होंने देखा कि वो वैदेही के गर्भ में है, जनक की विदेहा के गर्भ में है। और जैसे उसको पता पड़ा तो उसने कि आने दो गर्भ से बाहर, निपट लेंगे सब हम। अच्छा जी, ये जो सीता है ये भी हमारी शत्रु है, मेरी पत्नी थी। तो उसने सोचा जी तो अबला है, इसको छोड़ो, इसकी क्या गलती, उससे ज़बरदस्ती ले गया, जो भी हुआ, लेकिन इसको तो छोड़ेंगे नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही वो गर्भ से बाहर आया तो उसने लिया और लेके फिर विद्याधर था, जो देव था माने जे, तो लेके चल दिया। तो उसने सोचा एक काम करते हैं, पत्थर से कुचल के साले को मार डालते हैं, शत्रु है अपना। फिर उसके अंदर आया कि ठीक है, कर्मोदय की विचित्रता है, जो जैसा करता है वो भरता है, भरे भी है उसने कर्म, दुख भोगे हैं, अपन क्या करें। छोटा सा बच्चा है, उसको भी प्रेम आ गया, और उसने क्या किया कि उसको कानों में कुंडल पहना है, और कुंडल पहना के उसने अपनी विद्या के बल पे जमीन में उतार दिया। विद्या के बल पे पर्ण लघवी नाम की विद्या से उसने जमीन पे उतारा। तो वहाँ पे एक राजा थे विद्याधर, राजा चंद्रगति। राजा चंद्रगति ने उस बच्चे को ऐसा लगा कि कोई जैसे नक्षत्र टूट के गिरा, तेजस्वी था, ओजस्वी था वाला, तो उसको देखा, नीचे आया तो उसने अधर में झेल लिया बालक को। अब आप जो सोचो, पुण्य पाप के उदय, जिसका उदय हो तो अधर में झेल लिया जाता है। लोग कहते रहे कौन पालेगा, माताएं अपने बच्चों को लेकर कुआं में कूद जाती, हमारे बात कौन देखेगा, भाई साहब उसका पुण्य पाप देखेगा, तुम देखने वाले होते कौन हो। उसको अधर में ले लिए। बात क्या थी कि इसकी पुष्पावती नाम की रानी थी, किसकी? राजा चंद्रगति की। वो उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं थी, तो क्या किया उसने, उस रानी की दोनों जंघाओं के बीच में जाके पुत्र को रख दिया। उससे कहा रानी जागो जागो, तुम्हारा बच्चा उत्पन्न हो गया है। हमारा बच्चा कैसे होगा उत्पन्न? नहीं तो गूढ़ गर्भ था, वो बच्चा तुम्हारे उत्पन्न हो गया है। रानी खुश हो गई, लेकिन उसके कानों में कुंडल देखे तो मतलब जन्म हुए बच्चे के कानों में कुंडल कहाँ से होते हैं? सही बताओ, कि ऐसे ऐसा हुआ, मुझे कहीं से वो बच्चा ऊपर से गिरता हुआ मैं झेल के लाया। तो उन्होंने कहा तू प्रसूति गृह में जाओ, मैं बाहर में जाके कह दूंगा कि तुम्हारे गर्भ था गूढ़ गर्भ और तुम्हारे बच्चा हो गया। और वहाँ खूब उत्सव मनाया गया उस बालक का। किसका? भामंडल, क्योंकि कर्ण में मंडल कुंडल थे ना, तो उसका आभा हो रही थी, उसे भामंडल उसका। यहाँ पे क्या हुआ कि माता को जैसे ही होश आया तो वो रोने लगी। कौन? विदेहा, विदेहा जनक की पत्नी। विदेहा रोने लगी, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। बहुत ढूंढा दशरथ ने और जनक में, लेकिन कहीं मिला। परंतु गत्वा सीता को देख देख के उनने अपना धीरे धीरे दुख भुला दिया। अब बच्चा नहीं है तो बच्ची सही, उस बच्ची को देख के अपने दुख को भुला दिया, और उसकी छोटी छोटी सुंदर सुंदर चेष्टाओं को देख के सब लोग पूरे पूर्व का समय भूल गए। इस तरीके से सीता और भामंडल की उत्पत्ति हुई। अब राम का, अब सीता बड़ी हो गई तो विकल्प आया, इसका विवाह कैसे होगा, कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि राम बहुत अच्छे हैं और राम के साथ अपन अपनी सीता का विवाह करेंगे। तो नहीं कि राम कौन है, राम की क्या विशिष्टता है, तो आगे रामचंद्र की विशेषताएं दिखाने वाले हैं। अभी अपन ने रावण की विशेषताएं देखी। अब हमारे कथानायक श्री राम की विशेषताओं को अपन देखेंगे। जिसके आश्रय से राम बने वो भगवान आत्मा कितना अच्छा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना। देखो हम थोड़ी देर में इसलिए क्लास लेते हैं कि त्यागी जी क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं आपको सीखने की। आपकी रुचि भी है तो हम सोचते हैं कि 8 बजे तक आप उनका लाभ लो, उसके बाद यहाँ पे लेंगे। जल्दी क्या है, रात अपनी है। और वैसे भी बच्चे जल्दी सोते नहीं। तुम कितने बजे सोते? फिक्स नहीं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी जागते जागते 4 ही बज जाते। 4 बजे नहीं लगती तो 8 बजे उठ जाते, 9 बजे उठ जाते। क्योंकि बच्चों की हम आदत जानते हैं, मोबाइल में जब एक हाथ में मोबाइल आ जाए या टीवी में तो कब 2-3 घंटे निकल जाते समय पता नहीं पड़ता।
पता पड़ता? अच्छी बात है कि बुरी? यहाँ पे उपयोग लगा। अपन 3 घंटे कथा करें आज। पता हम कथा क्यों सुनाते हैं? क्योंकि वहाँ भी कथा चलना है, वो भी कथा है और ये सुख कथा है। जब अच्छी कथा में मन लगेगा तो भी कथा अपने आप ही दूर। कुछ अच्छा दो। बच्चा चक्कू लिए खेल रहा था तो उससे चक्कू छुड़ाया नहीं जा सकता। उससे कहेंगे ले बेटा मिठाई, तेरी मन पसंदीदा मिठाई, तो क्या करेगा वो? या तो चक्कू हाथ में रहेगा या मिठाई रहेगा, तो चक्कू छोड़ना पड़ेगा कि छूट जाएगा, और वह चक्कू छोड़ के मिठाई खाने लग जाएगा। ऐसे ही हम जिनमानी की मिठाई आपको दे रहे हैं। हाँ, बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी तुम्हारे, जैसा भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता जो दीवाना है। गायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। अपने से अनजान तुझे भगवान कहें जिन देव यहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी जैसा। बीतरागी देव ने सुखी होने का मार्ग एक स्वरूप साधना बताई है, स्वरूप की आराधना बताई है। 5 मिनट बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल शांत होके स्वरूप ध्यान का प्रयत्न करेंगे। ध्यान सूत्रों के माध्यम से बिल्कुल शांति से सहजता से बैठ जाएं, आपस में टकराएं नहीं, आंखें बंद कर लें। एक बार अपन ओंकार ध्वनि को गुंजायमान करेंगे, उसके बाद शांति से बैठेंगे। आंख बंद कर लें, सहज बैठ जाएं, गहरी सांस खींचे। शांति शांति शांति।
अंजना के हृदय में निरंतर पवनंजय 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 बसते थे। हृदय की पुकार ने पवनंजय को अंजना के निकट ला ही दिया। ऐसे ही हमारे अंदर एक स्वरूप की ही लगन लगी रहे। सच्ची लगन से स्वरूप की प्राप्ति होती ही होती है। निरंतर अभ्यास करते रहें। अंतर्मुखी निरंतर अभ्यास से स्वानुभव की ज्योति जलती ही है। धिक धिक जीवन समकित बिना इस भाव में कम से कम सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही हम जाएं, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के भाव के अभाव का प्रारंभ नहीं होता। स्वानुभव के बिना सच्ची शांति नहीं आती है। हम सभी निरंतर अभ्यास करें। जिन्हें स्वानुभव होकर सम्यक दर्शन हो गया है वह धन्यभागी हैं। जो इसके लिए लगे हैं वह भी धन्यभागी हैं। शीघ्र ही स्वानुभव की ओर बढ़ें इसी मंगल भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी